देखो कौन आया है। अरे अरे अरे, अंदर कहाँ घुसे चली आ रही है? बाहर निकलिए, चुपचाप बाहर निकलिए। ये कैसे बात कर रहे हो? माँ है वो मेरी। हाँ तो क्या करूं मैं? पूजा करूं इनकी या आरती उतारूं? और एक बात बताओ, तुम्हारी माँ को इतने मैनर्स नहीं है कि किसी के घर में आने से पहले उसकी इजाजत ली जाती है? अरे इतना सुनने के बाद आप खड़ी क्यों है? बाहर जाइए ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मेरी माँ से? और मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है क्या? मैं ऐसे ही बात करता हूँ, और वैसे भी ये तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। इसमें तुम पागल हो गए हो क्या, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। और सुनो, तुम्हारी माँ को ना मैं एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इनको बोलो चुपचाप बाहर जाए। और तुम्हें भी इनके साथ बाहर जाना है ना, तो तुम भी जा सकती हो। रुस्तम, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। ये घर जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। और मेरी माँ को यहाँ आने के लिए ना तुम्हारी परमिशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। सुमन, ऐसी क्या बात हुई है? दामाद जी आज इतने गुस्से में क्यों हैं और ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? पता नहीं माँ इन्हें क्या हो गया है। आज से पहले इन्होंने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? प्यार से बोल रहा हूँ ना, चुपचाप जाइए ना, खड़ी क्यों है? रुस्तम, अब बहुत हुआ। अगर तुमने मेरे माँ के खिलाफ एक शब्द और बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, और अगर मैंने एक शब्द और बोल दिया तो क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? देखिए दामाद जी, आप गुस्सा मत होइए। अगर मेरी कोई गलती है ना, तो मैं यहाँ से अभी चली जाऊंगी। अरे तो चली जाइए ना, इतनी देर से तो मैं भी बोल रहा हूँ, जाती क्यों नहीं आप? माँ कहीं नहीं जाएंगी, और जितना हक तुम्हारा है ना इस घर में, उतना मेरा भी है, समझे? अच्छा, तो मेरी तुमसे शादी हुई है इसलिए हक जता रही हो ना? ठीक है, फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। ये क्या बोल रहे हो रुस्तम तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो अपनी माँ और मुझ में से एक जने को चुनना पड़ेगा। दामाद जी, मुझे लग रहा है मैंने यहाँ आके गलती की है। देखो, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि बेटा मुझे ये बता दो, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है ऐसा? कसूर आपका नहीं है माँ जी, कसूर तो आपकी लाडली बेटी का है। ये क्या बोल रहे हो रुस्तम? मैंने क्या कर दिया ऐसा? अच्छा, याद नहीं आ रहा होगा ना तुम्हें, मैं याद दिलाता हूँ। क्या मम्मी, आप शाम को आ रही हो? और पापा भी आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपके फेवरेट मशरूम बनवा के रखता हूँ। हाँ हाँ, सुमन जान के भी खुश होगी, आप लोग आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। सुनो, शाम को ना मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं क्या मतलब? उनके लिए मशरूम बनाओ, तुम्हें तो पता है उनको मशरूम कितना पसंद है। अच्छा, मैं क्या उनको नौकरानी दिख रही हूँ कि वो कोई भी फरमाइश करेंगे और मैं झट से पूरी कर दूंगी? अरे तुम कैसी बात कर रही हो यार, ये तुम्हारा फर्ज है। चुपचाप चल के उनके लिए मशरूम बनाओ। तुम्हें बात पता है, तुम्हारे माँ बाप ने ना मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है। जब मुंह उठा के यहाँ चले आते हैं और अपनी नई नई फरमाइशें मेरे सामने रख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ की काम वाली बाई हूँ। और मुझे एक बात बताओ, उन्होंने यहाँ आने से पहले मुझसे परमिशन ली थी? किस परमिशन की बात कर रही हो तुम? इस घर में जितना हक मेरा है ना, उनका भी है। उनको यहाँ पे आने के लिए ना किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक सही सजेशन दूं, तुम अपने माँ बाप को धर्मशाला भेज दो। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। आपको पता है माँ जी, इतने दिनों बाद मेरे मम्मी पापा गांव से मिलने आने वाले थे, लेकिन पूछिए किस तरीके का व्यवहार किया इन्होंने मेरी माँ के साथ। दामाद जी जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं क्या? और पता है माँ जी, इसने मुझसे क्या बोला कि अपने माँ बाप को धर्मशाला में छोड़ाऊं। अरे अब तो मुझे इसे अपनी बीवी बोलने में भी शर्म आ रही है। और माँ जी आपको तो पता है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। सिर्फ एक हफ्ते के लिए मेरे माँ बाप यहाँ पे आ रहे थे, एक बहू होने के नाते क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती इसकी? अगर तूने उनकी माँ के साथ ऐसा किया है ना, तो उन्होंने भी कोई गलती नहीं की मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके। अगर तू उनके माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, तो तू उनसे क्यों उम्मीद कर रही है कि वो तेरी माँ की इज्जत करे? क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? अरे मेरी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। तूने ना मेरी नाक कटवा दी है ससुराल में, शर्म आ रही है मुझे। दामाद जी के सामने मेरा सर झुका दिया है तूने। अरे कितने अच्छे हैं वो, कितनी इज्जत करते हैं हमारी, और तू उनके माँ बाप के साथ ये सब कर रही है। और माँ जी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। जब कोई अपनों के साथ ऐसा करता है ना, तब पता चलता है कि कितनी तकलीफ होती है। और मुझे जो तरीका सही लगा मैंने किया। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना माँ जी। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी ने इस घर को स्वर्ग बना दिया होगा, पर तूने तो मेरी नाक कटवा दी। अगर कल को समधन जी मुझे कहीं मिलेंगी तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी, किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसी निकलेगी। अरे तेरे माँ बाप तेरे हैं, तो क्या उनके माँ बाप तेरे नहीं है? शादी के बाद पति पत्नी के माँ बाप में कोई फर्क नहीं रह जाता। सोच, अगर तेरे भैया भाभी मेरे साथ ऐसा करें तो तुझे कैसा लगेगा? अरे भगवान का शुक्र मना कि तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा पति मिला है।
और तू इनके साथ ये सब कर रही है। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। अरे मुझसे माफी क्यों मांग रही है? तुझे अगर माफी मांगनी है ना तो दामाद जी से मांग। दामाद जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे माँ जी, माफी आप क्यों मांग रही है? माफी तो बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महा मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि जब कोई किसी की माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो उसे कितना बुरा लगता है। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। कोई बात नहीं, मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। जितनी इज्जत मैं तुम्हारे मम्मी पापा की करता हूँ, उतनी इज्जत तुम मेरे माँ बाप की करो। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। अरे माँ जी,